हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ चीन, हमसे आगे क्यों निकला? अरे हम 1947 में आजाद हो गए, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में, वो जापान का गुलाम था। ऐसा क्या किया उसने? जानते हैं पहला काम क्या किया चीन ने? सबसे पहले उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। चीन में न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न जापानी के नाम पे मोहल्ला, न जापानी के नाम पे गली, और बाकी तो छोड़ो, अपने चैप्टर से, अपने सिलेबस से जापानियों को उखाड़ के फेंक दिया, जिसलिए 1950 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको पता ही नहीं चला कि हाँ चीन गुलाम था। और जब चीन अपने यहां नहीं पढ़ाएगा कि मैं गुलाम था, तो भारत को क्या पढ़ाने के कि चीन गुलाम था? पूरी दुनिया को क्या पढ़िए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भैया चीन गुलाम था? हमारे यहां आज भी पढ़ाया जा रहा हम गुलाम थे। इतने साल अकबर के गुलाम, इतने साल बाबर के गुलाम, इतने साल हुमायूं के गुलाम, इतने साल तैमूर के गुलाम, फिर खिलजी के गुलाम, इसके गुलाम, उसके। अच्छा, ये पढ़ाना तो बेशर्मी है। ये उससे ज्यादा उनका हम नाम लेके बैठे हुए। जिस दिल्ली को पांडवों ने बसाया, जिस दिल्ली को 5 भाइयों ने भगवान कृष्ण और बलराम के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, वो कंकड़ पत्थर सब कुछ था वहां, उसको ठीक करके उसको इंद्रप्रस्थ बनाया, और वो इंद्रप्रस्थ अब दिल्ली कहलाता है। उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, अर्जुन रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है। पांडवों के नाम पे न कोई सड़क है, न मोहल्ला है, न गली है। लेकिन उस दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, लोधी रोड, दुनिया भर के दिल्ली के सांसद, विधायक, मंत्री और जज उस वहसी दरिंदे लोधी के नाम पे बने लोधी पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हैं, और आज तक उनकी आत्मा ने नहीं कचोटा हम कर क्या रहे हैं। जिस अकबर ने हमारे 60,000 हिंदुओं को मारा, उनके कारण हमारी माताओं ने जौहर किया, उस अकबर रोड पे कांग्रेस का ऑफिस है। जिस तुगलक ने, वहसी दरिंदे तुगलक ने इतना अत्याचार किया, उस पे राहुल गांधी रहते हैं। जिस खिलजी ने, शेर शाह ने इतना अत्याचार किया, उसके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां बनी है। और आपको जान के यह भी आश्चर्य होगा, उन सड़क मोहल्ले गलियों को बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने बनाया भी नहीं था, बाद में बनी हो। यह हटना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अरे गुलामी की सोच पहले निकालना पड़ेगा, गुलामी की कुरीतियां खत्म करनी पड़ेगी, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करनी पड़ेंगी, तब भारत वास्तव में स्वतंत्र और संप्रभु कहलाएगा। जो लोग संविधान को पढ़े होंगे उनको पता होगा, संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। जो लॉ के छात्र होंगे और नहीं भी है तो गूगल करके आज तक तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शब्द ये सोवरिन, कि हम भारत के लोग एक सोवरिन नेशन बनाएंगे, एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। संप्रभुता का मतलब ही होता है ना गुलामी का नाम हो और ना गुलामी का निशान हो। कभी संसद में इसके ऊपर चर्चा हुई, आपने सुना क्या? विधानसभा में चर्चा हुई, सुना क्या? नहीं। कभी अखबार में इसके ऊपर कोई लेख लिखा क्या? सुना क्या? नहीं। किसी और ने इंटरव्यू दिया क्या? सुना क्या? नहीं। 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। सबको हिंदी आती भैया? हाथ उठाओ जरा। देखो लगातार आपको हमसे डायलॉग करना है, ये कोई कथा थोड़ी चल रही है, संवाद चल रहा है। स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र का संधि विच्छेद करिए, स्वतंत्र। स्व मतलब स्वयं का, तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम 75 साल में हमने अपना बदला, बताइए जरा। कौन सा सिस्टम हमारा है? पुलिस व्यवस्था हमारी है अंग्रेजों वाली? जोर से बोलिए जरा। गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, गुलामी की न्याय व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की चुनाव व्यवस्था, गुलामी की विधि व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, गुलामी की व्यापार व्यवस्था। 75 साल से स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र, और सारे तंत्र गुलामी वाले। क्यों? क्योंकि एक तो ना इस पे चर्चा हो रही है,
और न हम अपना बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। भारत में बहुत सारे लोगों का शारीरिक खतना हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानसिक खतना हो गया। नेताओं ने मानसिक खतना कर दिया, सोचने नहीं दे रहे, उधर जाने नहीं दे रहे। पिछले एक सप्ताह से मीडिया में युद्ध दिखाया जा रहा है, हो रहा है 24 घंटे। न्यूज चैनल अगर आप खोलो तो आपको क्या दिखेगा? युद्ध। एक चीज मुझे बताओ, इजराइल और ट्रंप जीत जाएगा, इजराइल और अमेरिका, तो भारत की कौन सी समस्या ठीक हो जाएगी? इजराइल और अमेरिका के जीतते यहां से रोहिंग्या भाग जाएंगे क्या? यहां से बांग्लादेशी भाग जाएंगे क्या? यहां लव जिहाद बंद हो जाएगा क्या? साल में 2 लाख हमारे बच्चों का किडनैपिंग हो रहा है, वो रुक जाएगा क्या? एक हफ्ते से केवल वही, अरे 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, उस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। इसलिए मैं तो पहले दिल्ली में रहता था, सुप्रीम कोर्ट में रहता था, पीआईएल फाइल करता था। मेरे परिचय में बताया गया कि 50 पीआईएल है, 250 पीआईएल है, 250 पीआईएल। एक आर्टिकल है, वो 50 पीआईएल 5 साल में है। एक आर्टिकल है, शायद उसको पढ़ के मेरा परिचय दिया गया होगा, तो वो 5 साल में 50 पीआईएल है। वैसे टोटल अब तक 250 पीआईएल हो चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, भारत का नहीं बल्कि वो दुनिया का रिकॉर्ड है। तो पहले वहीं रहता था आराम से, मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता था, सैटरडे संडे अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ थोड़ा मैं भी छुट्टी मनाता था। फिर 10 साल पहले समझ में आया कि यार ये सुप्रीम कोर्ट में रह के फायदा नहीं होगा, अब तो डोर टू डोर जाना पड़ेगा। फिर मैंने निकलना शुरू किया और पिछले 5 साल में लगभग 500 जिलों में हमने प्रवास किया। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5 साल में 500 जिले, हर साल 130 जिले में 2026 में गया था, 25 में, उसके पहले 115, 2024 में 115 जिले थे। क्यों? क्योंकि आम जनता का मीडिया के लोगों ने, नेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने मानसिक खतना कर दिया है। सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर दी है। जो सोचना चाहिए, जिस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे चर्चा नहीं करने दे रहे। बस सुबह से लेकर शाम तक बतौलेबाजी हो रही है, तू चोर मैं सिपाही, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी। ईरान जीते या ईरान हारे, भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल जीते, अमेरिका जीते, भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान हार जाए, खामनेई मर जाए, उससे भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग ईरान खामनेई के मरने पे भी छाती पीट रहे। समझ में नहीं आ रहा क्यों छाती पीट रहे। रोटी यहां मिल रही है, कपड़ा यहां मिल रहा है, मुफ्त में मकान मोदी जी दे रहे, मुफ्त में वजीफा मोदी जी दे रहे हैं, लोन सब कुछ मोदी जी दे रहे। जय जयकार करनी चाहिए मोदी जी की। यहाँ मिसाइल नहीं गिर रही है, भारत पे कोई हमला नहीं कर रहा है, भारत में कोई युद्ध नहीं हो रहा है, जय जयकार करनी चाहिए अपने देश की, लेकिन छाती पीट रहे हैं वहां के लिए। अरे खुशी मनाना चाहिए भैया, दुनिया में युद्ध हो रहा है, हमारे हम सुरक्षित बैठे हुए। क्यों? क्योंकि नेताओं ने मानसिक खतना कर दिया। तो देश में बहुत सारे लोगों का ऐसा है जिनका शारीरिक खतना भी हुआ है, मानसिक खतना भी हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शारीरिक खतना तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया? मानसिक खतना। इसको ठीक करने की जरूरत है। अब रामायण में, उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन है। हमारे जितने पूज्य कथावाचक हैं, पूज्य धर्मगुरु हैं, वो बताते भी रहते हैं। रामचरितमानस की चर्चा भी होती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, कि उस समय कोई दैहिक ताप नहीं था, दैविक ताप नहीं था, भौतिक ताप नहीं था, ऐसा बता दिया। लेकिन सवाल यह है, आज की डेट में जो दैहिक ताप है, दैविक ताप है, भौतिक ताप है, यह ठीक कैसे होगा? रामायण में लिखा हुआ है, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। लेकिन आज की डेट में तो 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, 2 लाख लोगों की भ्रष्टाचार कारण अकाल मौत हो रही है साल में। 2 लाख लोग तारीख से तारीख परेशान होकर, या झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठी एफिडेविट से परेशान होकर आत्महत्या कर ले रहे। 2 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट से मौत हो जा रही है, 2 लाख लोगों की मिलावटखोरी से मौत हो जा रही है, 2 लाख लोग जमीन विवाद में आपस में लड़के एक दूसरे का हाथ पैर तोड़ते हैं, 12-13 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, उसमें 2 लाख लोग मर जाते हैं। 10 लाख लोगों का पॉल्यूशन से मौत हो रही है। 200 जिलों का ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, पीने लायक पानी नहीं बचा है, वो पानी पी पी के लोग बीमार होकर मर रहे। 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से साल में मर रहे हैं, 2 लाख लोग वाटर पोल्यूशन से साल में मर रहे हैं, 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, उसमें केमिकल डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, तो जो पैदावार हो रही है वो जहर हो रही है, उससे कैंसर हो रहा है, चलते चलते हार्ट अटैक आ रहा है, जिम में गए हार्ट अटैक आ गया, घूमने गए हार्ट अटैक आ गया, किडनी फेल हो रही है, नपुंसकता बढ़ रही है, बाजपन बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बढ़े, दुनिया भर की बीमारी। तो उस समय तो था अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। लेकिन इस चौपाई को सुनने पढ़ने से अल्प मृत्यु रुक जाएगी क्या? जोर से बोलिए जरा। ये तो 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, ये रुक जाएगी क्या? नहीं। तो उसका मूल कारण क्या है, इसका चिंतन करना पड़ेगा और उसका समाधान करना पड़ेगा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरश्रुत नीति, लिखा हुआ है। आज की डेट में सब नर नारी परस्पर प्रीति कर रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। तो कभी हमने मूल कारण को सोचा ही नहीं कि उस समय सब लोग परस्पर प्रीति क्यों करते थे, आज की डेट में परस्पर प्रीति क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है कि छोटी छोटी बात पे 50,000 रुपए दे दो और किसी दूसरे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा दो? इसका समाधान क्या निकलेगा? परस्पर प्रीति कैसे होती है? याद रखना, घर में परस्पर प्रीति कैसे होती है? दो भाई परस्पर प्रीति कैसे करते हैं? जब पिता का खौफ हो और माता का संस्कार हो। केवल माता के संस्कार से दोनों भाई परस्पर प्रीति नहीं करेंगे। माता के संस्कार के साथ साथ पिताजी का खौफ हो कि देख भैया बेटा चुपचाप ठीक से रह ले, अगर आपस में लड़ा तो पिताजी शाम को आएंगे, फिर तू देख लेना। तो जितना जरूरी है माता का प्यार, माता का संस्कार, उतना जरूरी है पिता का खौफ। तो परस्पर प्रीति तब करेंगे जब हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़े। आज की डेट में कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो फिर परस्पर प्रीति कैसे आएगी? न ही दरिद्र को दुखी न दीना और न ही कोई अबुध न लक्षण हीना। ये राम राज्य का बात हो रही है। अगर आप लोगों ने राम कथा सुनी होगी तो ये सुनी होगी, चौपाइयां सुनी होगी, बहुत कॉमन चौपाइयां। तो उस समय तो कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई अबुध नहीं था, कोई लक्षणहीन नहीं था। आज की डेट में क्या दिक्कत है? 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था, यानी 10% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था। अभी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ होने वाली है, अभी 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो पहले 40 करोड़ में 4 करोड़ यानी 10%, अभी 150 करोड़ में 85 करोड़ यानी 60%। तो ये बताओ गरीबी बढ़ रही है कि घट रही? जोर से बोलो भैया, आंकड़े बताओ अपने, गुणा भाग करके खुद ही सोचो। तो इसकी चर्चा क्यों हो? तो हमारा ये कहना है। अच्छा,